दोस्तों, फोन पर बात करना हम सबको पसंद है और जरूरी भी। लेकिन क्या हो अगर फोन की एक कॉल जिंदगी की आखिरी कॉल बन जाए? रात के 12 बज चुके थे। शहर के एक अपार्टमेंट में दिया अकेली थी। बाहर बारिश की टिप-टिप और कमरे में बस मोबाइल की स्क्रीन की हल्की रोशनी। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था मॉम कॉलिंग। दिया मुस्कुराई, लेकिन तुरंत याद आया उसकी मां की मौत को 3 महीने हो चुके थे। दिया धीरे से, ये क्या मजाक है? कॉल फिर आने लगी। वही नंबर, वही नाम, मॉम कॉलिंग। वो डरते हुए कॉल रिसीव करती है। हेलो, कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक ठंडी फुसफुसाहट। फोन से आवाज आई, दिया, दरवाजा मत खोलना। दिया हक बकाकर, कौन बोल रहा है? आवाज, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो तुम्हें देखने आ रहा है। दिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कॉल काट दी। दिया अपने आप से, किसी ने मम्मी का नंबर हैक किया है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। दिया धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। पीपहोल से झांका, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ गीले पैर के निशान जो गलियारे से उसके दरवाजे तक आ रहे थे। अचानक मोबाइल फिर बजा। इस बार कॉलर आईडी पर लिखा था सेल्फ, यानी कॉल उसके अपने नंबर से आ रही थी। दिया घबराकर, ये क्या हो रहा है? कॉल उठाई। आवाज वही फुसफुसाहट। दिया, वो अब अंदर है। कौन? कौन अंदर है? उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक परछाई थी जो हल्की हिली। दिया ने तुरंत अपने दोस्त केशव को कॉल किया। केशव, प्लीज जल्दी आ, कोई मेरे घर में है।
केशव नींद में। क्या? तू फिर डर गई? नहीं, सच में। दरवाजे के बाहर कोई था और अब कॉल्स आ रही है मम्मी के नंबर से। तू रुक, मैं आता हूँ। दिया ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर फोन वाइब्रेट हुआ। वो हिचकिचाई, फिर उठाया। अब उसका चेहरा मत देखना। तुम कौन हो? अगर तूने आईने में देखा तो वो तुझ में आ जाएगा। दिया के कमरे में एक बड़ा शीशा था। बारिश की बिजली की चमक से उसमें हल्की झलक दिखी। एक अजीब सी परछाई दिखी। दिया चीखते हुए, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। वो डरकर फोन गिरा देती है। कमरे में आवाज गूंजती है। दरवाजा खुलता है और केशव अंदर आता है। दिया, क्या हुआ? वो यही था। किसी ने कॉल किया मम्मी के नंबर से। दिया, तेरी माँ का नंबर तो तेरे फोन में सेव ही नहीं है। दिया कांपते हुए। क्या? केशव ने फोन उठाया, लॉग देखा। कॉल हिस्ट्री खाली थी। ना मॉम, ना अननोन, कुछ भी नहीं। दिया, तू बहुत थक गई है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। फोन से वही आवाज आई। दिया, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। पीछे बैकग्राउंड में केशव की हंसी सुनाई दी। दिया ने डरकर उसकी तरफ देखा। केशव, ये क्या था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तुम केशव नहीं हो। केशव ठंडी आवाज में। वो मर चुका है 3 दिन पहले। दिया की सांसें तेज हो गई। तो फिर तुम कौन हो? केशव फुसफुसाते हुए। जिसे तूने आईने में देखा था। कमरे की लाइट झपकी। आईने में केशव के पीछे कई परछाइयां नजर आई। दिया ने कांपते हुए पास रखी मूर्ति उठाई और आईने पर दे मारी। आईना टूट गया। सुबह पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया क्योंकि दिया के घर से रात भर आवाजें आई थी। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में सब सामान बिखरा था, मगर दिया कहीं नहीं थी।
टेबल पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर नॉन कॉलर लिखा था। 1 साल बाद वही अपार्टमेंट किराए पर एक नई लड़की नेहा ने लिया। रात को जब वो सामान रख रही थी, उसका फोन बजा। वो हंसकर बोली, लगता है नेटवर्क की गड़बड़ी है। कॉल उठाई। मैं दिया बोल रही हूँ। वो अब भी यही है। भाग जाओ। नेहा ने घबराकर कॉल काट दी, लेकिन उसके पीछे केशव की परछाई खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी।